जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। तो आप इसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट चाहिए तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट लेकर आता रहूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर आपको डिटेल दिखा सकते। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको देखने मिल जाए एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट नोटिस है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस आपका साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट नॉन एसएसटी और एसएसटी कैटेगरी में हेडक्वार्टर इन वेरियस पोस्ट पर। यहाँ पे आप पोजीशन दे सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर की वैकेंसियाँ हैं, पे लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दे सकते हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी है, साइंटिस्ट डी की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट की, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका चार्ट दे रखा है, इसको आप मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये आप देखते हैं, इस पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डिटेल है, ठीक है। अब डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इसकी मैं कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक जानकारी तो दे दी थी आपको। सबसे नंबर आप पोस्ट वाइज देखने मिल जाएगी, जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोलर की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, सैलरी स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल, यहाँ पे आपका देखिए आपका जो सेंटर और कहाँ पर एग्जिट करता है वैकेंसी का, वो देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट दे रखी है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर इसका देखिए, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं पहले। तो फ्रेंड, ये हमारा ये फॉर्म है 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे, यहाँ पे लेवल आपका 10 है, जिसका ग्रेड पे 5400 है, और ऊपर जो रहेंगे पे लेवल 10 से ऊपर आपको जो एप्लीकेशन फीस रहेगी 400 रुपये है SC/ST फिजिकल डिसेबल वुमेन कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विस के लिए। जनरल कैटेगरी है और अदर के लिए 800 रुपये फीस है, ठीक है। और पे लेवल 6 से जो नीचे रहेंगे उनकी ग्रेड पे 4 या 600 300 रुपये, और SC/ST फिजिकल डिसेबल वुमेन के लिए 600 रुपये, जनरल और अदर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके हिसाब से यहाँ पे है। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट रहेंगे इंटरव्यू के लिए, 2 वैकेंसी पर 10 इंटरव्यू के लिए, और 3 वैकेंसी पे 15, और 4 वैकेंसी पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर टाइम्स ऑफ वैकेंसी रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक चीज के बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 UR कैटेगरी में। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पे लेवल यहाँ पे आपका 12 है, 78 या 10 से ऊपर ही है। यहाँ पे आपको देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, तो रोपर में है, और ठीक है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका इक्विवेलेंट विद CA, ICAW, CS, MBA, फाइनेंस, SAS, JO, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं एक्सपीरियंस 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। CA आपका ICAW है, यहाँ पे फाइनेंशियल क्वालिफाइड है, 15 साल का एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ऑफ SAS, JO क्वालिफाइड, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटर कम फाइनेंस ऑफिसर की, यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आप उसमें देख सकते हैं। मैं सीधे आपको यहाँ पे सिर्फ इसी के बारे में जानकारी दूंगा, और बाकी एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएट आपका है विद PG डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस की ही यहाँ पे देखते हैं, ही सी शुड बी 8 साल का एक्सपीरियंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोजीशन, यहाँ पे आप देखते हैं फील्ड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, और यहाँ पे फैमिली और गवर्नमेंट फंक्शन से, और वर्किंग ऑफ सोसाइटी। कोलकाता में, औरंगाबाद में एक वैकेंसी 50 आई दे रखी है। यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है, और यहाँ पे रिटन टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगा, इसी तरीके यहाँ पे दे रखा है। इसी तरीके यहाँ पे फाइनेंशियल ऑफिसर की 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल, और चार्टेड अकाउंटेंट या ICAW, MBA या फाइनेंस से CS, SAS, या ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स से किया हो, 6 साल के एक्सपीरियंस हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका एरिया ऑफ फाइनेंस हेडक्वार्टर में, और 50 आई दे रखी है, ठीक है।
नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की फाइनेंस की, पे लेवल यहाँ पे आपको देख सकते हैं 10 है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट विद CA/ICAW, मिनिमम 60% मार्क बोर्ड डिग्री एज वेल एज CA/ICAW या, ठीक है। बी आप देख सकते हैं, बी आपका क्राइटेरिया दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका कॉमर्स से या MBA फाइनेंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 60% मार्क। एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दे रखा है। यदि आपका ए है, ठीक है, जिसमें आप CA मांग रखा है 2 साल का एक्सपीरियंस, बी है तो 5 साल का। चेन्नई में वैकेंसी है, आयु 40 दे रखी है। और एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी 3 है। यहाँ पे पे लेवल आपका दे सकते हैं 10 है। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% या PG डिप्लोमा, पर्सनल HR मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% PG डिप्लोमा, HR मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, या आपने MBA किया है जिसमें आपका पर्सनल HR मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इन रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ मिनिमम 2 साल का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 साल का अगर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, आपने आपका A किया है, B है तो 5 साल और 2 साल का आपने C वाले क्राइटेरिया किया, ठीक है। तो इस तरीके से कोलकाता में हेडक्वार्टर रोपर में 1 वैकेंसी है अप टू 40, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट की 5 है। पे लेवल यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। नीट से आपने CCC या हायर सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, डिजायरेबल नीट और O लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स। गोरखपुर में यहाँ पे आप जिसका औरंगाबाद हेडक्वार्टर में इग्नोई सेक्टर में, रोपर में 1 वैकेंसी 27 आयु दे रखी है। रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। स्टेनोग्राफर की टोटल 7 वैकेंसी है। पे लेवल यहाँ पे 4 है, 25 से 81, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से विद शॉर्ट हैंड आपका 180 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में। वर्किंग नॉलेज आपका कंप्यूटर प्रेफरेबली डिलीट CCC या हायर लेवल पे। वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का आपका सिमिलर S&T ऑर्गेनाइजेशन में, और नीलिट O लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे कोर्स यहाँ पे डिजायरेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है 27, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट भी यहाँ पे आपका होगा शॉर्ट हैंड का। जूनियर असिस्टेंट की टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल यहाँ पे आपको 2 दे रखा 19 से 63 या। एसेंशियल फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 हिंदी में। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की प्रोफाइल यहाँ पे है, नीलिट का और CCC हायर सर्टिफिकेट डिजायर यहाँ पे O लेवल सर्टिफिकेट है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखते हैं आपकी शिलोंग में, रोपर, चेन्नई, कलकत्ता और हेडक्वार्टर में 27। रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग का होगा। साइंटिस्ट D की पोस्ट है, 3 वैकेंसी है। पे लेवल 12 है। यहाँ पे रेगुलर BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे आप देखते हैं MSc और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड में फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या MTech कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या SCIT EC, या आपका देखते हैं VLC या डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग, या आपने PhD किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक EEE और E&I, ठीक है। इनमें से कोई भी आपका जो सकता है। एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड 8 साल है आपका। एक अगर आपने किया है, B है तो 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा जाएगा, और C आपने PhD कर रखी है तो 4 साल का, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी इम्फाल, कालीकट और चेन्नई में 40 आयु तो देखिए। ये वैकेंसी यहाँ पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे। साइंटिस्ट C की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। पे लेवल 11 है। रेगुलर BTech कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या MSc अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपका ME/MTech है साइंस इन आपका IT या कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी एनी स्पेशलाइजेशन CS IT EC इलेक्ट्रॉनिक लाइक से, VLC डिजाइनिंग से, या PhD आपने किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या EEE E&I, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 साल अगर आपने A किया है, B है तो 2 साल, नील है अगर आपने C किया है यानी PhD की है। चेन्नई शिलोंग में 35 यहाँ पे जो वैकेंसी डिपेंड करेगी, ठीक है, आपके एप्लीकेशन पर। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल नंबर वैकेंसी 24 है। पे लेवल यहाँ पे आप 7 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रेगुलर BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी अन्य डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। या B MSc हमने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फर्स्ट क्लास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपका C MCA कर रखा हो
आपका दे सकते हैं BSc है आपका मैथमेटिक्स, BCA आपका हो 10+2 60% मार्क, DOC B लेवल का 60% या उसके अबव मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो 10+2 या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा 3 ईयर फुल टाइम कंप्यूटर साइंस से, IT इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यदि आपका ए है नील 1 ईयर BCD के लिए, 5 साल यहाँ पे आपका डिप्लोमा के लिए यहाँ पे मांगा है ए के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयु यहाँ पे 30 दे रखी है, रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन और टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, जो कि पे लेवल 7 है। डिग्री आपका जो है लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 60% मार्क, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर नीलिट CCC हायर का आपका सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2 साल का आपका रेपुटेटिव में ए है, और नील एक्सपीरियंस फॉर बी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने प्राप्त करी लाइब्रेरी साइंस से। 30 आयु रिटन टाइप का टेस्ट होगा, टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 7 पे लेवल 7, बैचलर डिग्री फ्रॉम साइंस BCA फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट 60% मार्क, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका 3 साल का जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस से और IT इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक्सपीरियंस की बात करें, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेवेंट यहाँ पे गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी में 1 साल, फॉर ए आपने किया है तो B 2 साल के लिए, ठीक है। 27 आयु रिटन टाइप का होगा। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल की 2 वैकेंसी, पे लेवल यहाँ पे 7 है, BSc या BCA फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 60%, B ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आप देख सकते हैं 60% है। आपका नीलिट का O लेवल कोर्स है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा 3 साल का जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए नील है, अगर आपका एक ए है क्राइटेरिया, B है तो 1 साल का, अगर तला में है 27 रेटिंग टाइप का आपका पेपर है। 19/7/2022 5:30 बजे तक आपको इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखते हैं भारतीय नागरिक के लिए वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेड पे 10 है जिनका इंटरव्यू होगा, जो कि रिटन टेस्ट कर सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे, ठीक है। और ये रिटन एग्जाम विल बी कंडक्ट आपकी जो होंगे 4 या पे लेवल 6 से नीचे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। बाकी आपको डिटेल मैंने बता चुका, कैंडिडेट शुड बी ओनली रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कट ऑफ डेट आपकी एज, एक्सपीरियंस और अन्य जो है सब काउंट होंगे 19/7/2022 के अनुसार क्लोजिंग डेट पर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका फीस का। चॉइस ऑफ सेंटर यहाँ पे दे सकते हैं, आपको दे रखा है ये सेंटर रहेंगे, ठीक है। अगरतला ये सब यहाँ पे आपके 24 सेंटर है, 25 सेंटर है, ठीक है। चॉइस ऑफ आपका पोस्टिंग आपका प्रेफरेंस विल बी कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। इसकी ऑनलाइन पर आप देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं ओमर बेस्ड रहेगा, नेगेटिव मार्क 1/4 रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं और सेम इसी तरीके से आपका देखिए शॉर्ट हैंड के लिए होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस विल बी ऑल नोटिफाइड सेल अवेलेबल, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ठीक। ये आपकी डिटेल है और बाकी मैं बता ही चुका हूँ। टाई ब्रेकिंग रूल है आपका, देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, कितना साइज रहेगा वो यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये प्रिंट आउट एप्लीकेशन फ्रॉम अपलोड डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेंड करना है, ठीक है। जो आप जो फॉर्म को फिल कर लेंगे और सेंड आपको प्रिंट आउट निकालेंगे उसको सेंड करना है इस दिए गए एड्रेस पे, ठीक है। यहाँ पे आप दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। 30 दिन के अंदर प्रिस्क्राइब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर आपको सेंड करना है, ठीक है। ये डिटेल है फ्रेंड, आपको मैंने जानकारी दे दी है। यहाँ पे आप इस पे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं क्वेरी के लिए, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, आपको वैकेंसी के लिए कैसे जाएंगे, इस पे जाएंगे रिक्रूटमेंट पर, ठीक है। रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करने पर यहाँ पे आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, विंडो नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपको विंडो नोटिफिकेशन। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन की बारी जानकारी दे सकते हैं। विंडो एप्लीकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये था जिसमें आपको पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है। फिजिकल डिसेबल वालों की वैकेंसी भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी जानकारी आपकी नीलिट द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहे। वीडियो देखने धन्यवाद।